नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1 फरवरी को बजट 2024 में पेश किया जाएगा। इस बजट में क्या-क्या संभावित 10 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जैसा कि विदित है कि लोकसभा के चुनाव मई-जून में होने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर मोदी सरकार एक बहुत ही अच्छा बजट यानी अंतरिम बजट लेकर के आ रही है और उस अंतरिम बजट के अंदर क्या-क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो 10 बड़ी घोषणाएं सरकार करने जा रही है, उन सभी घोषणाओं से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए और सिगरेट, बिस्किट, गुटखा, शराब जो भी इस प्रकार की 30 बड़ी अपडेट हैं, वो लेकर के इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिनके ऊपर सरकार अभी-अभी अर्थात बहुत ही जल्दी अंतरिम बजट के अंदर घोषणा करने वाली है। तो 30 बड़ी अपडेट कौन-कौन सी हैं और वो 30 बड़ी घोषणाएँ कौन-कौन सी हैं, जिन पर मोदी सरकार अब घोषणा करने जा रही है। तो 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश होगा लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये बहुत ही अहम बजट है जो कि देश भर में इस बजट के ऊपर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय आयकर विभाग के द्वारा ये अंतरिम बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। किस प्रकार से क्या ये बजट पेश किया जाता है, किसको ध्यान में रख करके किसको क्या तोहफा दिया जाता है, उन सभी से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। संसद भवन में 1 फरवरी 2024 को ये बजट पेश किया जाएगा। आप ये पिक देख पा रहे हैं। इसी संसद भवन में 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा ये अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस दूसरी सरकार के ये अंतिम बजट होगा जो कि अंतरिम बजट होगा और ये बहुत ही खास बजट होने वाला है, जिसमें बहुत ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं यहाँ पर मोदी सरकार करने जा रही है। तो 2024 के इस बजट में क्या-क्या घोषणाएं होने वाली हैं और कौन-कौन सी घोषणाएं होने वाली हैं, साथ में इस बजट में कितने क्या पैसे का ये बजट होगा, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। बजट 2024 यानी बजट से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, उन फैक्टों से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। ये संभावित फैक्ट हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ऐसे कौन-कौन से फैक्ट हैं जिनके ऊपर इस बजट 2024 का फोकस रहने वाला है। इस बजट के माध्यम से अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी निकल करके आएंगी जो कि देखने लायक होंगी। इस अंतरिम बजट 2024 में किसानों और महिलाओं को चुनावी साल में क्या तोहफा देगी सरकार, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसानों को और महिलाओं को इस अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार क्या तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है जो कि बहुत ही खास बजट रहने वाला है। इस आम बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए जो विशेष योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, उन सभी योजनाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इन सभी योजनाओं से रूबरू अवश्य हो जाइए। इन योजनाओं से संबंधित आप जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि ये जो सभी योजनाएं होंगी वो बहुत ही अच्छी और जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट पेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस 2024 के अंतरिम बजट में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इस राजकोषीय घाटा हमारे देश में क्या रहने वाला है। क्या इस साल बजट में करदाताओं को मिलेगी राहत, कि हमारे जो देश के करदाता हैं जिनके पास धन दौलत और संपत्ति पड़ी हुई है, वो किस प्रकार से क्या कर देते हैं, उनको कितनी क्या छूट मिलती है, अब इस बजट में कितनी क्या छूट दी जा सकती है सरकार की ओर से, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बजट में किसानों के लिए सरकार बहुत ही बड़ा एक तोहफा लेकर के आ रही है, बहुत ही एक अच्छी योजना सरकार लेकर के आ रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, इनके द्वारा ये बजट तैयार किया जा रहा है और सूत्रों के माध्यम से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं
और जो भी गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार सौगात लेकर के आ रही है, मैं उससे पहले ही आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए वित्त मंत्री की पिटारी से क्या कुछ निकल सकता है, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अनाज है, कृषि ऋण है, केसीसी ऋण है, उन सभी से बिंदुओं से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए ये छठवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। छठवां केंद्रीय बजट है जो कि 1 फरवरी 2024 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के जो फोकस क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले कि इस बजट में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया गया है और इसे 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट की अनूठी विशेषताओं से पता चलता है कि यह बजट कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके ऊपर ये बजट केंद्रित रहेगा। इनके ऊपर सबसे ज्यादा, इन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस इस बजट में किया जाने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा उसमें शामिल कौन कौन से बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। समाज कल्याण, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और सामान्यीकृत समूह के लिए पेंशन जैसी योजनाओं में आय सहायता और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थायी निवेश की उम्मीद इस बजट में जताई जा रही है। कृषि, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे किसान कल्याण कार्यक्रमों में निरंतर निवेश की संभावना यहाँ पर इस बजट में जताई जा रही है। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं पहले से चल रही हैं, अब इनके अंदर फिर और भी ज्यादा निवेश करने की संभावना सरकार के द्वारा बताई जा रही है। आधारभूत संरचना, मुख्य रूप से जैसे रेलवे, सड़क और नवीकरणीय बिजली जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार की गति बनाए रखना चिंता का विषय होगा। तो हमारे जैसे रेलवे है, सड़क है और नवीकरणीय जो बिजली है अर्थात ऊर्जा विभाग है, इनके अंदर किस प्रकार से सरकार गति बनाई रख सकती है, लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इन 3 क्षेत्रों के ऊपर सरकार का इस बजट में ज्यादा फोकस रहने वाला नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत योजना जैसे मौजूदा स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों के लिए वित्त पोषण को संरक्षित किए जाने की उम्मीद यानी आशा भी इस बजट के अंदर लगाई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज गरीब परिवार के लोग करवा सकते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर देखभाल के अंदर किस प्रकार से इस बजट के अंदर पोषण किया जा सकता है अर्थात बढ़ोतरी की जा सकती है, उसकी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। रक्षा क्षेत्र, भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए रक्षा जरूरतों के लिए अच्छी फंडिंग बनाए रखना प्राथमिकता हो सकती है। अर्थात इस अंतरिम बजट में रक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ही एक राजनीतिक मुद्दा होता है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या, कौन कौन सी घोषणाएं ऐसी की जा सकती हैं, जिन सभी घोषणाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ संभावित घोषणाएं दी गई हैं जो मध्यम वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं। तो मध्यम वर्ग को प्रभावित करने वाली घोषणाएं कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। आयकर में छूट में वृद्धि, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर से छूट मिली हुई है। इस सीमा को 8 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी वर्तमान समय में 7 लाख रुपए तक किसी प्रकार से कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, तो नहीं देना पड़ता है। अब इसको बढ़ाकर के 8 लाख किया जा सकता है अर्थात 8 लाख तक किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। पेंशन योजनाओं में सब्सिडी, सरकार मध्यम वर्ग के लिए पेंशन योजनाओं में सब्सिडी की पेशकश कर सकती है। ये योजनाएं युवाओं को रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद कर सकती हैं। तो पेंशन से संबंधित जो सब्सिडी है उसके ऊपर भी सरकार इस बजट में फोकस करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च में वृद्धि कर सकती है।
इससे मध्यम वर्ग के लिए इन सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खर्च होने की, अर्थात इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसे देने की सरकार की मंशा नजर आती है। नौकरी के अवसरों में वृद्धि, सरकार रोजगार सृजन कर रोजगारों का निर्माण कर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग के लिए नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं। तो जो युवा हैं हमारे देश के, उन युवाओं के लिए भी रोजगार का सृजन करके और अधिक भर्तियां निकाली जा सकती हैं, ताकि युवाओं का ध्यान सरकार आकर्षित कर सके, अपनी ओर लुभा सके। आम बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकता है खास? जो मिडिल क्लास है, उसके लिए, मध्यम वर्ग है, उसके लिए क्या क्या खास इस बजट में होने वाला है, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। टैक्स रेवेन्यू के दम पर केंद्र सरकार अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के परिवार, ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ा सकती है। ग्रामीण इलाकों में जैसे साबुन, बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री सुस्त पड़ने और खाने पीने की चीजों की ऊंची महंगाई दर को देखते हुए सरकार रूरल यानी ग्रामीण कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाले कदम उठा सकती है। तो हमारे जो मिडिल क्लास है, साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके अंदर जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर सरकार इस बजट में फोकस कर सकती है। अर्थात जो महंगाई की दर बढ़ रही है, इस महंगाई की दर को किसी भी प्रकार से सरकार रोकने की इस अंतरिम बजट में कोशिश करने वाली है। सरकार कर सकती है कुछ बड़ा ऐलान, लिहाजा किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपए के बजाय 8 से 10,000 रुपए की जा सकती है। इसमें और भी बढ़ोतरी करने की संभावना सरकार की ओर से नजर आ रही है। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है, इसमें दैनिक मजदूरी बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए। तो यहाँ पर इस 6,000 की राशि को बढ़ा करके 8,000, 10,000 या 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। यहाँ पर पूरी संभावना नजर ये आती है कि 12,000 यहाँ पर प्रत्येक वर्ष किसानों को दिए जा सकते हैं, जो कि 6,000 की राशि को बढ़ा करके प्रत्येक जो किस्त दी जाएगी वो 4,000 रुपए की दी जाएगी। साथ में दैनिक जो मजदूरी है उसको भी बढ़ावा इस अंतरिम बजट में देखने को मिल सकता है। विश्वकर्मा सम्मान योजना सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव के पहले का बजट है। तो विश्वकर्मा सम्मान जो योजना है, उसके अंदर भी निवेश करने की संभावना अपन नजर आती है। सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, उनके अंदर भी निवेश करने की संभावना पूरी नजर आ रही है। और महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर अच्छे प्रावधान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट है, क्योंकि चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना में चालू वित्त वर्ष के अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए के बजट को 2024-25 में बढ़ा करके 17,000 से 75,000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले बजट में था। अब इसको बढ़ा करके 17,000 से 75,000 करोड़ रुपया इसके लिए बजट किया जा सकता है। मनरेगा के वर्तमान अनुमानित 60,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर के 80,000 या 85,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। मनरेगा के लिए पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे, प्रावधान किया गया था, लेकिन अब मनरेगा के लिए 80,000 से 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस अंतरिम बजट में 2024 में 1 फरवरी को जारी होने वाला बजट है, उसमें किया जा सकता है। बढ़ सकता है एग्री लोन का टारगेट, अंतरिम बजट में कुल 25 लाख करोड़ रुपए तक का कृषि कर्ज देने का लक्ष्य तय किया जा सकता है। किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए तक का प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है। तो आप यदि केसीसी नहीं ले रखे हैं तो आप आराम से केसीसी ले सकते हैं, आसानी से केसीसी ले सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एग्री क्रेडिट टारगेट 20 लाख करोड़ रुपए था, इसको बढ़ा करके अब यहाँ पर 25 लाख करोड़ रुपया करने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अभी किसानों को छोटी अवधि का 3 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज 7% ब्याज पर दिया जाता है। समय पर कर्ज चुकाने वालों को 3% सालाना की ब्याज छूट मिलती है। सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्री क्रेडिट टारगेट बढ़ाकर के 25 लाख करोड़ रुपया किया जा सकता है। इस वित्त वर्ष में करीब 82% हिस्सा दिसंबर तक हासिल किया जा चुका है। 7 करोड़ 34 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान कर्ज लिया है। तो यहाँ पर जो किसानों को केसीसी के माध्यम से 25 लाख यानी 20 लाख रुपए पहले दिए जाते थे,
किसानों को केसीसी लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए पिछले बजट में 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था, लेकिन अब इस बजट में इस राशि को बढ़ाकर के 25 लाख करोड़ रुपए किए जाने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 7% ब्याज पर दिया जाता है। और जो किसान सही समय पर इस कर्ज को चुकाता है उसको 3% ब्याज ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस राशि को बढ़ाने की भी प्रावधान इस बजट में हो सकते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का एग्री क्रेडिट लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। सरकार आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करने करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच हो। सूत्रों ने ये जानकारी दी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का एग्री क्रेडिट जो लक्ष्य होगा वो 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जिससे किसानों की जो दशा है वो सुधर सकेगी। केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंचो। और सूत्रों ने यह जानकारी दी है, चालू वित्त वर्ष के लिए किसान सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। तो यहाँ पर संस्थागत जो ऋण है उस तक किसानों की पहुंच बन सके, इसके ऊपर भी सरकार फोकस करने वाली है। वर्तमान में सरकार सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए लाख रुपए तक की अल्पकालीन कृषि ऋण पर 2% की ब्याज छूट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रतिवर्ष 7% की रियायत दर पर 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण मिल रहा है। तो सरकार किसानों को कृषि ऋण देने के लिए भी एक अच्छी योजना लेकर के आ सकती है, जिसमें 2% ब्याज ही देना पड़ेगा और 3 लाख रुपए तक का लोन किसान ले सकता है। तो इन सभी बिंदुओं से संबंधित हमने चर्चा की है कि 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार का जो अंतरिम बजट पेश किया जाना है, जिसकी वित्त मंत्री हैं सीतारमण। तो इनके द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किस प्रकार से क्या कौन कौन सी नई घोषणाएं हो सकती हैं और इस बजट की कौन कौन सी क्या ऐसे फैक्ट हैं जो कि जन कल्याणकारी हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा की है। यदि आप प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर करें। तो इस 1 जनवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है उसके जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्टों से संबंधित यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, लाइक करें और कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और किसी भी समस्या से संबंधित या किसी भी योजना से संबंधित आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करें, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।